देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। पितृ का कोई चबूतरा नहीं होता। पितरों का चबूतरा बनाने का अर्थ है उनका कल्याण नहीं हुआ। वो भटकने वाली आत्माएं नहीं है। पितरों के लिए जैनागम में, जैन शास्त्रों में कोई भी चर्चा दूर दूर तक नहीं है। बस पितृदोष यही है कि हमारे पूर्वजों के जो आचार थे, विचार थे, उनसे भ्रष्ट हो जाना पितृदोष है और उसी आचरण का पालन करना यही पितृदोष का निवारण है। आचार विचार से तो भ्रष्ट होते जा रहे। पिता जब था तो वो रात में पानी नहीं पीता था और तुम रात में भोजन कर रहे हो, पितृदोष से तुम बच ही नहीं सकते। वो पानी भी नहीं पीता था, तुम भोजन कर रहे हो। वो सुपारी नहीं खाता था, तुम गुटखा खा रहे हो और क्या क्या कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा पितृदोष कहलाता है। अपने पूर्वजों के, अपनी कुल परंपरा का, कुलाचार का पालन करना सबसे बड़ा पितृदोष का निवारण है। और जो कुलाचार से भ्रष्ट है वो कितने चबूतरा पूज ले, उस पे ऊपर पितृदोष सदा लगा रहेगा। ये ध्यान रखना। कुल की बात आई, देवता की। जब भी तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा मन बने तो यहाँ वहाँ मत जाओ, चबूतरे मत पूजो। तुम जब गर्भ में आए थे या तुम्हारे दादा परदादा किस गांव से आए हैं, उस गांव में यदि मंदिर हो तो हर साल उस मंदिर में अभिषेक कराना, विधान कराना, संसार के सारे पितृदोष खत्म हो जाए। तुम्हारा जो भी गांव हो, जहां से तुम पिता हो, उस गांव में जाकर के साल भर में एक बार वहां जाकर अभिषेक पूजन विधान करो। और क्योंकि जब तुम्हारे दादा परदादाओं ने वो वहाँ धोख दी है, पूजा की है, तुम्हारे लिए उन्होंने इच्छाएं की हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए उन्होंने भावनाएं की हैं, तो उस स्थान को जाकर के साल भर में एक बार धोख देना चाहिए। वो उसके अंदर आया है, त्रिलोय परिणति के अंदर गृहस्थ को 2 प्रकार के देवता मानना चाहिए। एक देवता आराध्य मानना चाहिए, जो पूजनीय है, वंदनीय है, आराध्य हैं, वे कहीं भी हैं। वीतरागी हैं, जिनेन्द्र हैं, वे सब जैनी के लिए वंदनीय हैं। दूसरी दृष्टि गृहस्थ की होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस मंदिर में पूजा की है, हमारे पूर्वजों का मूल स्रोत क्या है, हमारे पूर्वज, हमारा वंश का मूल स्थान कहाँ है। वहाँ यदि मंदिर है तो साल भर में एक बार उन्हें कुल देवता मानकर पूजने पर सारे के सारे पैतृक आदि पड़ेगी। कुल देवता मानकर। आराध्य तो सभी है, कहीं भी जाओगे जिनेन्द्र देव हो तो बंदनी, लेकिन कुल देवता वो हैं जहाँ तुम्हारी कुल परंपरा ने वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ की हो, स्थापना किया हो। यदि उस मंदिर को उठा के तुम लाए हो तो जिस मंदिर में उनको विराजमान किया है वहाँ कम से कम साल भर में एक विधान जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा वंदनीय है। इस दृष्टि से करना चाहिए। कुल देवता का अर्थ होता है हमारे पूर्वजों ने जिससे नमस्कार करते आए हैं, ऐसे देवता अरहंत ही हैं, दूसरे देवता नहीं। अरहंत भगवान को ही जब परंपरा के नाम से, अपने परिवार के नाम से पूजते हैं तो वही अरहंत कुल देवता माने जाते हैं। और जब उन्हें हम अरहंत मान करके पूजते हैं तो वही हमारे आराध्य देवता मानते हैं। इसलिए कुल देवताओं के लिए चर्चा आई है,
इस रूप में मान